स्वागत है दोस्तों बायो के एक और लेक्चर में। यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम में फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं एनिमल, ये टेक्सोनोमी शायद उसको सेल्स वगैरह को बोलते हैं। तो लिनियस नाम का बंदा है जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं। बुक्स इन्होंने लिखी है सिस्टमेटा नेचुराe और जनरल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिलोसफिया बॉटेनिका पढ़ लो इसको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस, मेरे हिसाब से यही लिनियस भाई साहब है वो, तो कार्ल लिनियस ने दो क्लासिफिकेशंस दी किंगडम, जो एनिमल किंगडम की, प्लांट और एनिमली, मतलब प्लांट आ गए एनिमल्स आ गए। मगर उसके कुछ 108 साल बाद अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में बताया तीन चीज़ें, एक यूनिसेलुलर जिसको प्रोटिस्टा बोला गया, एक प्लांट और एक एनिमलिया, दोनों सेम। उसके 103 साल बाद 1969 में R.H. विटॉकर ने बताया पांच चीज़ें जो आज हमारी चलती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलियम। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम देख लेते हैं, दो हिस्सों में इधर बटे हुए, एक यूकैरियोटिक्स और एक प्रोकैरियोटिक्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक में आते हैं, मोनेरा बोलते हैं इसको, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना और माइकोप्लाज्म, ये याद रखना है हमें। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना और माइकोप्लाज्मा, ये सब इसमें आता है। ये है मोनेरा हमारा पहला। उसके बाद यूकैरियोटिक में हम आ जाएंगे तो इधर दो हिस्से फिर इसके बढ़ जाते हैं, एक मल्टी सेलुलर एक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं उनको, ये वाला प्रोटिस्टा इसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों है, मतलब खुद का खाना खुद भी बनाते हैं, दूसरे पे भी होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, इंग्लिना, अल्गी और डायोटोम्स और प्रोटोजोन्स, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। तो ये हो गया। मल्टी सेलुलर में हम देखें तो फिर दो हिस्से बढ़ जाते हैं, एक विदाउट सेल वॉल एक विद सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल में एनिमलिया आ जाते हैं, जिसमें फिश, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स ये सब आ जाते हैं, जिसमें हम भी इसी में आते हैं। और विद सेल वॉल में फिर दो हिस्से बढ़ जाते हैं, एक फोटोट्रॉफिक एक हेटरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि इसमें प्लांट्स आ गए हमारे, प्लांटे, ट्रीज, प्लांट, शर्ब्स, मल्टीसेलुलर, ये तो आसान है। और हेटरोट्रॉफिक जिसमें अपना खाना खुद नहीं बनाते वो लोग, हेटरोट्रॉफिक है। फंजाई है, पैरासाइट्स होते हैं, कैन बिकम मल्टी सेलुलर, ठीक है। यीस्ट, राइजोपोरस, ये देखो ये यीस्ट के बारे में आपको पता होगा कैसे दूसरों पे ये निर्भर होते हैं। एस्परगिलोसिस, सेचेरोमिसिस, मोल्ड्स, एगेरिकस मशरूम होता है, पेनिनसिलियम, सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म होता है लिचन, और लिचन्स बोलते हैं उसको अल्गी और फंगाई के बीच में। तो अल्गी और फंगाई के बीच में वो होता है। अल्गी इधर है हमारा ये प्रोटिस्टा, और ये हमारा है इसमें फंगाई में। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो छोटी रखने की कोशिश करेंगे हम। तो उसके बाद हमारा ये एनिमलिया जो है, इसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पे हमने पूरा सब कुछ लिख रखा है। इसमें से सवाल आते हैं वैसे, चाहे तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं इतना हमें देखना चाहिए उसके लिए, बट थोड़ा बहुत हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले है पोरीफेरा, सेलुलर लेवल इसका छोटा सा होता है, स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, मेरीन में होता है पोरीफेरा। साइकोन, स्पॉन्जिला, और ये कुछ कुछ है इसके स्पॉन्ज होते हैं ये। कोयलेंटेरला, मेरीन होते हैं ये भी, और देख लो इसमें गाइस कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। टेनोफोरा, सी वॉलनट, ठीक है, फायरफ्लाइज। तो ये जो हेलिमेंट्स लिखा है, इसका एक वॉर्म टाइप का इसको बोलते हैं, और ये नीचे लिख रखे हैं कुछ, टेनिया, टेप वॉर्म और फेसियोली, लीवर फ्लूक। मुझे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते वैसे। फिर यहाँ पे भी है कुछ, नेमाटोडा, राउंड वॉर्म। आगे चलते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है, प्लांट किंगडम है, यहाँ से सवाल कई बार आते हैं। सबसे पहले दो हिस्सों में होते हैं ये, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिसमें फूल एब्सेंट होते हैं, फेनेरोगैम्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगैम्स के तीन पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोग्राम्स के दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, और इनके मोनोकोट, डाइकोट दो तरीके होते हैं एंजियोस्पर्म में। हम पढ़ना चालू करते हैं क्रिप्टोगैम्स से। क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले है थैलोफाइटा, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट होता है थैलोफाइटा। अल्गी इसका एग्जांपल है। स्टेम, रूट, लीव सब कुछ इसमें एब्सेंट होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। वेस्कुलर टिश्यू भी इसमें एब्सेंट होता है। जैसा आपको पता ही है, अलगी क्या होता है, ग्रीन ग्रीन, यहाँ पूरा जैसे ये ग्रीन बना हुआ है, तो ये अलगी ऐसा ही होता है। तो उसमें ना स्टेम होता है, रूट होता है, ना लीव होता है, वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। और क्लोरोफिल जरूर प्रेजेंट होता है उसमें, क्योंकि धूप वगैरह उसके लिए। ऑटोट्रॉफिक है, अपना कौन फूड खुद बनाता है। और उसके बाद एल्गी के कुछ एग्जांपल्स है, कोरेला और ये और ये और ये भी कुछ एग्जांपल्स है उसी के। उल्वा, स्पायरोगेरा, चारा, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वो बता दूंगा। और ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एल्गी कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ग्रीन होता है क्लोरोफिल।
ओके, तो हम आगे ब्रायोफाइटा देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा में लीव्स और रूट्स प्रेजेंट है, मतलब रूट्स आ चुकी है, लीव्स आ चुके हैं, मगर स्टेम नहीं है, मतलब ऊपर कहीं नहीं निकलता है। यहीं पे है जो है रूट्स नीचे से और लीव्स ऊपर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, रूट्स और लीव्स। वेस्कुलर इसमें भी एब्सेंट है। और इसका हमने एक बना रखा है रिकी ब्रो मर्जेंट फन करता, मतलब रिकिया ब्रो से क्या है पता नहीं, रिकी का ब्रो बना दिया है। रिकी मर्चेंट भी बोल सकते हैं, रिकी मर्चेंटिया फुनेरिया। रिकी मर्चेंट जो है फन करता है, तो बस इतना सा है। इसमें और कुछ एम्फीबियन है, मतलब पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है ब्रायोफाइटा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। इसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है इसमें। और इसमें है मार्स पे घोड़े की पूंछ पे पंख, मतलब हॉर्स टेल, फर्न्स, मार्सिलिया, मतलब मार्स पे घोड़े की टेल और उस पे फर्न्स। तो इसको भी ऐसे हमने कुछ याद कर रखा है। ओके, दिख नहीं रहा था, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एनाबेना ओजेला। वाटर फर्न है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और यूज इन राइस फीड, ये सब कुछ चीज़ें हैं काम की। हमें बस इतना याद रखना है कि जो क्रिप्टोगैम्स है उसमें ये तीनों एब्सेंट होती है, ये भी एब्सेंट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ब्रायोफाइटा में हमें ये याद रखना है, लीफ और रूट होते हैं, स्टेम एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, और इसके एग्जांपल्स याद रखते हैं, रिकिया, मर्चेंटिया, फनेरिया, सिंपल। टेरिडोफाइटा में हमको फिर से ये प्रेजेंट होता है, सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर, और इसका हॉर्सटेल, मार्सिया, हॉर्सटेल, फर्न्स, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। आज हम ये कुछ चीज़ तो खत्म कर ही देंगे। उसके बाद है हमारा फेनेरोगर्म्स। फेनेरोजर्म्स जो होता है फ्रूट वाले होते हैं, मतलब इसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं। सॉरी, फेनेरोजर्म्स जो है, फेनेरोगैम्स जो है फ्रूट वाले पौधे हैं, और इसमें एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, नो स्पर्म, इसको देखो, नो स्पर्म मतलब नो सीड्स, एब्सेंट है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, पाइनस है, चिलगोजा बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट में आता है ये। साइकस है, लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम साइकस का होता है। और एफेड्रा ड्रग होता है, एफेड्रीन। उसके बाद एंजियोस्पर्म है, जो सीड प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, जैसे कि हमारा चने का दाना होता है, उसमें कॉटिलिडन होता है, ये डाइकोटिलिडन है। वैसे सिंगल कॉटिलिडन में भी होता है, ग्रास होता है, मेज होती है, और डाइकोटिलिडन में सनफ्लावर, पी मतलब मटर, और ये कॉटन, ग्राम, ग्राम मतलब चना। तो ये सब होता है। एक और छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है कि जो पेड़ होता है उसके जो सर्कल्स होते हैं उसको एनुअल रिंग बोलते हैं, उसका देख के पता लगाना कितने साल पुराना है। एक सर्कल मतलब एक साल। नॉट क्लियर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्लियर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पुराने पुराने ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मैक्सिमम ये भी होता है। और डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाई ट्री कंटिन्यू एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग 50 है तो एज 50 साल है, सिंपल सिंपल। आगे कुछ थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में यहाँ बात की हुई है, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जो होते हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। डीएनए में होते हैं जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी डन बाय डीएनए करता है, ये हमारा सवाल भी था कल वाले क्विज में। आगे एक सेल होता है जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 46 बन जाते हैं, ये भी हमारा सवाल था। डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस मिलता है हमें। डीएनए ऑफ वन सेल 6 फीट का होता है, मतलब 2 मीटर। और टोटल भाई साहब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा डीएनए होते हैं, मुझे नंबर यहाँ पता नहीं है, यहाँ लिख भी नहीं रखा है फिलहाल, अगले पेज पे देखेंगे। तो वो इतना बड़ा होता है कि सूरज के कई चक्कर लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात शायद आपको पता, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जब एक सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटीन गेट्स कंडेंस्ड इज नोन एज क्रोमोसोम। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोलते हैं जीन। जब सेल डिवीजन होता है तो ऐसे बन जाता है ये। और जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मदर फादर दोनों का ईच कैरेक्टर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है ये, ऐसे 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 ऐसे। इसमें हमें ये चीज़, ये हमारे सवाल भी आया था कल, मगर हम वहाँ जवाब सही दे नहीं पाए थे, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो हमने ये एक नीचे आरएनए भी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये भी होता है। इन दोनों में बस एक चीज़ का है, एडेनिन दोनों में है, थायामीन का फर्क है, साइटोसिन दोनों में है, और गुआनिन दोनों में। तो एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन दोनों में है। थायामीन जो है वो डीएनए में है सिर्फ, और यूरासिल जो है वो आरएनए में है। इतना सा फर्क है, बाकी सब सेम है। शुगर, बेस और फॉस्फेट। शुगर राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर C5, यहाँ पे भी सेम है। अच्छा यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है, यहाँ राइबोस शुगर है, क्योंकि डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस। यहाँ थायमिन है, यहाँ यूरासिल है, ये मेन चीज़ है एक। उसके बाद 3 तरह के आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अगले पेज पे हम चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है गाइस। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो डीएनए की कोडिंग होती है वो करता है मैसेंजर आरएनए। तो कोडिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मैसेंजर आरएनए। एमिनो एसिड होता है ये, टिक 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 टिक, पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, ये मिलके एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाता है। मेकिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मेकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आरएनए से डीएनए नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है और डीएनए से आरएनए रिवर्स है।
कुछ वायरसेस के टाइम पे ये यूज़ होता है, मतलब काम करता है, ऐसा लिखा रखा है इधर। और आगे हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए। आरएनए ट्रांसफर करता है, टेक्स एमिनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द राइट पोजीशन। एमिनो एसिड, ये जो चेन है एमिनो एसिड की, उसको ले जाकर राइट पोजीशन पे ले जाता है। मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम आरएनए को ट्रांसलेशन बोलते हैं। मेकिंग प्रोटीन, मेकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, रेप्लिकेशन। सिंपल चीज़ है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन। प्रोटीन बना रहा है आरएनए, तो ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए में जा रहा है, मतलब आरएनए डीएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और उल्टा हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर कुछ चीज़ें हैं, जेनेटिक्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मेंडल नाम मुझे हमेशा याद है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स गिवन बाय विलियम बेटसन 1905 में बताया था इनने। जीन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था कुछ ये, तो छोटा बड़ा ऐसे ऐसे ब्रीड्स अलग अलग टाइप की बनाना, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये भी बता रखा है, ये एक सवाल कई बार आया है वैसे, कि टॉल टॉल है तो टॉल बनेगा, टॉल टॉल है तो भी टॉल बनेगा, मगर दोनों जो छोटे छोटे हैं तो फिर भाई साहब डॉर्फ बनेगा। अगर एक भी बड़ा है तो अच्छे वाली जो क्वालिटी वो आएगी। इन एनी सिचुएशन इवन एल्गी अलोन, डोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं। ये देखो, ऑल टी एक्स, ऑल टी टी टी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन 3T 1 शॉट। तो ये अगर ये टी जो है ये खुद से फर्टिलाइज करेगा, तो या तो हो सकता है टी दोनों बड़े आ जाए, ये आ गया, या दोनों छोटे आ जाए, ये आ गया, या एक बड़ा एक छोटा और एक बड़ा एक छोटा उल्टी साइड का। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई, जिसमें से एक शॉर्ट है, 3 टॉल है। तो रेशियो 3:1 अच्छा बना है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी बहुत अच्छा बता रखा है इसमें। मेंडल का लॉ है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। और ये ओरिजिनल ऑफ लाइफ है, कुछ थ्योरी है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉर्म्स ऑन अर्थ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कई थ्योरीज है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड अबायोजेनेटिकली फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एट वंस। डिसमिस कर दिया गया इसको फ्रांसिस्को रेडी और लजारो स्पानेजेल एंड लुइस पेस्टो, मतलब अचानक से कहाँ से कुछ आ गया, तो ऐसा बता रखा है कि मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से ही इंसान बन गया। फिर बायोजेनेसिस है, लिविंग थिंग्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, ये भी सही बात है। मॉडर्न थियरी है ओपरेंस हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रशियन बायोकेमिस्ट A.I. ओपरिन 1923 में, एंड लेटर सपोर्टेड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट J.B.S. हाल्डेन 1928 में। इसको ओपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। लाइफ अरोज ग्रेजुअली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक एमिनो एसिड फॉर्मिंग फर्स्ट एंड देन कंबाइनिंग टू मेक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, मतलब कि जो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स जो हमने ऊपर भी देखे थे, वो छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें मिल के और फिर वो मिले, थोड़ी चीज़ें मिली और फिर और कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स बने, और ऐसे कर करके। और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी सपोर्टेड बाय, अच्छा ये वाली, यही जो मॉडर्न थ्योरी है ओपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अभी तक की, जिसको अ ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टैनली मिलर एंड इज प्रोफेसर हार्ल्ड उरे 1953 में सपोर्ट किया था। उसके बाद थोड़े 1-2 पेज और रह गए हैं, देख ही लेते हैं हम। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन इज इनहेरिटेड ट्रेट्स ओवर अ ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम। लमार्किज्म की थ्योरी बता रखी है यहाँ पे, फर्स्ट लॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय जेन बैप्टिज्म दे लमार्क, बुक भी लिखी है इन्होंने, फिलोसफी जोलॉजी की 1809 में। थ्योरी समराइज इन फॉलोइंग लॉस, इंटरनल वाइटल फोर्स है जीन के अंदर का बल, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये सब चीज़ें बताइए, इसके हिसाब से हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है इंसान का वो हुआ है। एग्जाम्पल भी बता रखा है कि जो एक्वाटिक बर्ड है उसके पैर ऐसे होते हैं वेब्ड फुट जैसे, मतलब इस तरीके, ताकि वो ज़मीन में क्या बोलते हैं, कीचड़ वगैरह में ऐसे कहीं फंसे ना। स्नेक के पाँव नहीं होते, हाथ पाँव नहीं होते। जिराफ की लंबी नेक है क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेचिंग टू रीच फूड की वजह से। ईयर पिन्ना, इंसान के कान की जो मसल है, कान हिलता है, हिला सकते हैं कई लोग, वो जो है वो भी हमारा भी कोई यूज़ नहीं है उसका वैसे। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क किया था, रिजेक्टेड बाय कुवियर एंड विस्मैन साइंटिस्ट। रैट टेल कट फॉर, चूहे की पूंछ 22 जनरेशन तक काटी मगर फिर भी अगला चूहा पूंछ के साथ पैदा हुआ, तो इसको रिजेक्ट किया गया इनके द्वारा। उसके बाद डार्विनिज्म, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू डार्विन धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग्स कंपटीशन फॉर फूड स्पेस, तो जो सुपीरियर इंफीरियर मर जाएगा, सुपीरियर बच जाएगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बात बोली गई कि भाई जो सर्वाइवल, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। और क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म कैनॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म्स, तो हमारे शरीर में जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में वो समझा नहीं पाए। उसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो दे व्रीज, कि सडनली क्रोमोसोमल चेंजेस आते हैं बाय विच वेरिएशन ऑकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये भी कुछ अलग चीज़ है। एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बता रखे हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स है, जैसे कि ओरिजिन इन सम ऑर्गन्स बट फंक्शनल इन डिफरेंट, मतलब कि सेम ओरिजिन है उनका मगर फंक्शन उनके डिफरेंट है। डाइवर्जेंट ये बता रखे, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 4 लिम्स ऑफ मैन,
जूम करता हूँ थोड़ा, हाँ, 4 लिम्स ऑफ मैन, इंसान के भी 4 हाथ पाँव होते हैं, चीता के भी, वेल के भी और चमगादड़ के भी, मगर सबका जो यूज़ है वो अलग अलग है। इंसेक्ट के जो माउथ का हिस्सा है वो सबका होता है, मगर सबका यूज़ अलग अलग है। प्लांट में थॉर्न ऑफ, टेंड्रिल ऑफ, ये कांटों की बात कर रहे हैं, अलग अलग होंगे कांटे, होंगे कांटे ही मगर अलग अलग होंगे, यूज़ अलग अलग हो सकता है। एनालोगस ऑर्गन्स मतलब कि सेम फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन, जैसे इंसेक्ट के और बर्ड्स के विंग्स होते हैं, इंसेक्ट के फटफट फटफट करते हैं, बर्ड के आराम आराम से होते हैं, तो है दोनों ही विंग्स, दोनों का काम सेम है, मगर फिर भी उनका जो ओरिजिन या ऑर्गन जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा काम सेम है। शार्क का फिन और फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, देन अगेन अलग अलग चीज़ें हैं बट काम सेम है उनका, पानी में ऐसे तैरना। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अभी बात कर रहे थे, विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है, पिन्ना जो कान का हो गया, और निपल्स ऑफ मेल। तो ये चीज़ें जो है कुछ ये है, और ये कनेक्टिंग लिंक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच पॉजेस द कैरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स, उनको हम बोलते हैं एनिमल एंड प्लांट का अगर मिक्सचर है उसको हम इंग्लिना बोलते हैं। वायरस बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का मिक्सचर। और लंग फिशेस जो है वो फिश और एम्फीबियंस, इस दोनों का मिक्सचर होता है लंग फिश। और रेप्टाइल और बर्ड, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का जो मिक्सचर या मिक्स ब्रीड या जो बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे आर्कोप्टेरियली फॉसिल्स। एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो, वो रेप्टाइल और मैमल्स का मिक्सचर होता है, एग लेइंग मैमल्स। और ओके, थोड़ा सा और है फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। एटाविज्म की बात करें, रीअपियरिंग ऑफ ट्रेजमी, पूर्वज के कैरेक्टर अचानक से आ जाते हैं, किसी बच्चे की पूंछ निकल आई, किसी का ईयर पिन मूव करा, किसी के दांत ज़्यादा वेम्पायर जैसे हैं या बाल ज़्यादा घने हैं, ये चीज़ें जो है एटाविज्म बोलते हैं इसको, एटाविज्म। अपेंडिक्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज, कच्चा खाना चबाने के लिए हमारा अपेंडिक्स हुआ करता था, आजकल हम पका हुआ खाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब आगे वैसे तो थोड़ा सा बचा है इसमें विटामिन का एक पेज, मगर वो हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। अभी तक के लिए बहुत अच्छा काम किया हमने, पूरी वीडियो कंप्लीट करके। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।